इंडिया के अंदर आज भी ऐसे लाखों मुसलमान ख़ानदान मौजूद हैं जो 4-5 नस्लों से वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको फॉरेनर का लेबल लगाकर मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। Neighboring Bangladesh. Officials say they are illegal immigrants originally from Bangladesh, but activists say many of them are Indian. The government in the eastern state of Assam has seen decades of tensions over alleged migrants and has promised to step up deportations. DW's वो लोग जिनके दादा परदादा ने वहाँ काम किया, इंडिया को टैक्स दिया और इंडिया की मिट्टी में दफन हुए, उनकी आज पहचान छीनी जा रही है। एनआरसी, डी वोटर लिस्ट और टारगेटेड हरासमेंट्स ने उनकी ज़िंदगी को एक खौफनाक इम्तहान में तब्दील कर दिया है। सबसे पहला धचका आसाम में एनआरसी के नाम पर आया, जहां लाखों मुसलमानों को अपनी सिटीज़नशिप प्रूव करने के लिए पुराने से पुराने कागज़ जमा करवाने के लिए हुकूमत की तरफ से प्रेशर बिल्ड किया गया। किसी के डॉक्यूमेंट में अगर छोटी सी गलती मिली या किसी का बर्थ सर्टिफिकेट मिसिंग था तो उसको इल्लीगल इमिग्रेंट टैग कर दिया गया। तुम्हारा सीमाना में जाओ, हैं तो हम लोग जब सीमाना में गया है तो लोग गुली कर दिया हम लोग को बीएसएफ ने हम लोग को गुली। दिल्ली जैसे शहर में मुसलमान होना एक इम्तहान बन गया है। कई मालिक मकान सीधा कहते हैं कि किराएदार सिर्फ हिंदू होगा, अगर हिंदू नहीं है तो मुसलमान को किराए पर घर लेना भी दुश्वार है। मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ भी नहीं, जो मॉडर्न डे वुमन कहोगे। इतनी छोटी सी बात कि घर भी तुम्हें कोई नहीं देना चाहता, इसलिए क्योंकि तुम्हारे नाम में मिसबाह कादरी आता है। मजबूरन वो अपने स्लम्स में रहने पर मजबूर हैं, जैसे जामिया नगर, पाटला हाउस या सलीमापुर जैसे इलाके शामिल हैं। Why they get this satisfaction कि मुस्लिम्स को पाकिस्तानी कहकर। हाँ, कई बार कुछ लोग मजाक में पाकिस्तानी बोल देते हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो मुस्लिम वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती थी, उस पे भी कब्ज़े हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली, यूपी और हरियाणा में वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर गवर्नमेंट बॉडीज़ और प्राइवेट डेवलपर्स ने इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। क्योंकि उन्होंने मतलब किसी को कोई सुनवाई नहीं किया। मैंने बताया भी मतलब इससे फ़हीम का कोई लेना देना नहीं है। तो बोले नहीं, बोले आपको बोले खाली करना पड़ेगा, आप नहीं खाली करोगे तो बोले वो सामान समेत। कोर्ट केसेस सालों तक लटके रहते हैं और जब तक फैसला होता है ज़मीन 3 से 4 दफ़ा बेची जा चुकी होती है। एक बार अगर फॉरेनर का टैग लग गया तो वोटर आईडी कैंसिल हो जाती है, राशन कार्ड बंद कर दिया जाता है, पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है और सोसाइटी उस शख्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। चाहे तुम इंडिया में पैदा हुए हो, चाहे तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद ने आज़ादी के वक्त इंडिया का साथ दिया हो, ये लेबल तुम्हें लाइफ टाइम सजा देता है। तो अजय बैंड वाले ने मेरे मुंह पे जाकर मार दिया। जब मुंह पे मार दिया तो मैं चौंधिया गया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने मारा, मतलब भीड़ तो काफ़ी हो गई भाई, चोर की आवाज़ लग रही तो काफ़ी लोग हो गया। फिर हमको मारते मतलब एक आदमी था, सज्जन था बेचारा, जो जिसने हमको उठाया वहाँ से, रोका, फिर पकड़ के चला आया, यहाँ तक लाया, चौराहे तक। अगर एक पाकिस्तानी मुस्लिम की नज़र से देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं लगती, बल्कि एक प्लान्ड आइडेंटिटी इरेजर नज़र आती है। साफ नज़र आता है कि इंडिया में सिर्फ हिंदुओं को जीने की आज़ादी है, बाकी तमाम कास्ट और नस्लों और रिलीजन्स को ना तो जीने की आज़ादी है ना रहने की। मुझे कमरे में बंद कर दिया तो दिखाओ जरा। और मुझे इतना मारा कि मैं और मैं श्री राम के मारे और वंदे मातरम और जो तेरे तो तू पाकिस्तान के जासूस है, साथ लेके पढ़ाना है, ये सारे छोड़ नहीं। I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's if Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India.